नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का कॉमरेड ट्यूटोरियल की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में हमने वाटर एंड वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग के बारे में डिस्कशन किए थे। अगर से आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम उस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके पहले उसको वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है। पिछले क्लास में हमने कैनाल, जो ड्राइंग की चैप्टर है कैनाल से रिलेटेड जो क्रॉस सेक्शन है, हमने उसको डिस्कशन किए थे। अब देखिएगा दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये कि पिछले वर्ष से 6 सेमेस्टर सिविल ब्रांच के 6 सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ड्राइंग के, वह थ्योरेटिकल पोर्शन से ज्यादा उठाए गए थे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए थे थ्योरेटिकल पोर्शन से। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो 2021 का 2022 में जो 5th सेमेस्टर का ड्राइंग को एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम होगा, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूछ सकता है। ठीक है, जनरली ड्राइंग का सब्जेक्ट है, ड्राइंग पूछेगा, लेकिन अब उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी पिछले साल पूछा था तो इस बार भी पूछ सकता है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए इस क्लास में हम थ्योरेटिकल पोर्शन को आज डिस्कशन करेंगे कैनाल चैप्टर का। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब ड्राइंग पोर्शन हमने डिस्कशन कर लिए थे, आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाके आप पहले क्रॉस सेक्शन को देखिए, फिर उसके बाद आप थ्योरेटिकल पोर्शन पे आइए। आज थ्योरेटिकल पोर्शन हम क्लियर करेंगे पूरा। ठीक है, यह वीडियो कैनाल चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे कैनाल है, नहर, इसे चैनल भी कहते हैं। तो अब मान लीजिए हम कैनाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कैनाल पढ़ रहे हैं तो आप पहली बात आपको बताना चाहेंगे ये कि जो इसका नोट्स है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, वहां से जाके आप नोट्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, वहां से पीडीएफ बना के आप रख लीजिएगा और इसमें आप लिखने का प्रयास न कीजिएगा, आप समझिए लेकिन आप लिखने का फोकस मत करिए, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे किसी चीज को आप अगर से पढ़ रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़िए दोस्तों। अगर से आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो मन में हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा बना के रखिएगा और पढ़िएगा। जब भी पढ़ रहे हैं आप हमेशा एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा। पहली बात कि पढ़िए दोस्तों, लेकिन पढ़ने का मतलब नौकरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे समाज का विकास होना चाहिए। ठीक है, अशिक्षित लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का एक प्रयास होना चाहिए। ठीक है, और पढ़ने का मतलब होना चाहिए ये कि अपने बुद्धि का विकास। ठीक है, शिक्षा यही है कि अपने बुद्धि का विकास ही शिक्षा है। तो पढ़िए आप ऐसे। तो अब यह चीज कैसे संभव हो सकेगा, आप जब तक आप समझेंगे नहीं। ठीक है, अगर से आप रट रहे हैं या फिर आप एक ढर्रा में या रूढ़िवादी जैसे विचारधारा होती है, मतलब कि जो पिछले करते आए हैं वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस चीज को आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी क्रिएटिव माइंड के नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप इस चीज से बचिए। तो क्रिएटिव माइंड का मतलब समझिएगा कि जैसे आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा यह अपने आप से क्वेश्चन करिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी चीज को आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब उसके बारे में आप सोचिए, अपने लेवल से सोचिए, मतलब अपने तरीके सोचिए उसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कर सकते हैं, बुक में लिखा गया है कि आप इसका यूज यहाँ कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि वह सही है कि हाँ हम उसका यूज वहां कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से सोचिए अपने लेवल से कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, क्रिएटिव माइंड से कि हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। इसी क्रम में अब जैसे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कैनाल, नहर, तो नहर का डिस्कशन कर रहे हैं तो आप अपने लेवल से सोचिए कि नहर क्या है, नहर क्यों हम पढ़ें। फिर आप उसको क्रिएटिव माइंड सोचिए कि जैसे अभी भारत में जो नहर बनाई जा रही है तो आप उसमें क्रिएटिव माइंड लगाइए कि नहर, पहले आप तो नहर पढ़िए, उसके बारे में अलाइनमेंट पढ़िए, नहर कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्रिएटिव माइंड लगाइए कि नहर को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बेहतर भी मतलब कि
और से अधिक भूमि को सिंचित किया जा सके, सिंचाई की जा सके, फिर उसके बाद उससे अनेकों लाभ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से आप सोचिए। ठीक है, अब देखिएगा इसी क्रम में हम आज डिस्कशन करेंगे कैनाल। तो कैनाल चैप्टर के जो थ्योरी पोर्शन, मतलब जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षाओं में, मतलब सेमेस्टर, आगामी सेमेस्टर एग्जाम में जो थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जा सकता है, वह आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। और जो नोट्स लिखने वाली बात है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, वहां पे नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप नोट्स की चिंता न करिए, सिर्फ समझिए। और हाँ, इसमें कोई नाच गाना नहीं हो रहा, तो आप आराम से उठ के बैठ जाइए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आराम से समझिए। ठीक है, सो के लेट के नहीं देखना है। ठीक है, अब देखिएगा एक्टिव माइंड होके पढ़िए यार। ठीक है, तो अब देखिएगा नहर है। अब देखिएगा नहर क्या है। ठीक है, नहर कहाँ बनाया जाता है। अब नदी आप जानते हैं, नदी आई होप आपने नदी देखा ही होगा, रिवर। अब देखिएगा, अब रिवर को क्या नहर कह सकते हैं क्या? सोचिए आप, क्या जवाब आया? नहीं ना, नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? अब इस पर सोचिए, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अब इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, नहर क्या होता है ना। तो नहर एक प्रकार का आर्टिफिशियल है, मतलब एक तरीके से बनाया गया एक नाली है, बड़ी नाली। ठीक है, तो इस प्रकार समझिएगा कि आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया एक नाली है। अब देखिएगा नदी को नहर क्यों नहीं कहा जा सकता। नदी जो है वह प्राकृतिक रूप से बनी होती है, और जो नहर होता है वह कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। अब देखिएगा नहर सॉरी, नहर तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। तीन प्रकार के होते हैं क्रॉस सेक्शन नहर के। क्या? फुल्ली कटिंग, फुल्ली फिलिंग, पार्शियली कटिंग, पार्शियली फिलिंग। मतलब कि पूरी तरह भरा, पूरी तरह कटाव, और आंशिक कटाव, आंशिक भरा। अब बोलेंगे अरे यार क्या बता दी, कुछ समझे नहीं, है पल्ले नहीं पड़ा। हम है ना बता रहे क्या है। फुल्ली कटिंग मतलब कि पूरी तरह से काट के। अब क्या काट के? अरे भाई मिट्टी काट के। ठीक है, तो मिट्टी काट के जो पूरी तरह से बनाई जाती है उसे फुल्ली कटिंग। और वही मिट्टी से अगर आप भर कर कैनाल बना रहे हैं तो फुल्ली फिलिंग। फिलिंग मतलब भर कर, कटिंग मतलब काट कर। अब बात आती है पार्शियली कटिंग, मतलब आंशिक कटिंग, आंशिक भरी ना, आंशिक कटिंग और आंशिक भराव। तो मतलब समझिएगा कि कुछ अंश भरा रहेगा, कुछ अंश कटा रहेगा। ठीक है, अब अगर से नहीं क्लियर हो पा रहा तो आप क्रॉस सेक्शन, अगर से आपको नहीं क्लियर हो पा रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाके पहले क्रॉस सेक्शन देखिएगा कैनाल का, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि फुल्ली कटिंग, पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग क्या है। सॉरी, फुल्ली फिलिंग, फुल्ली कटिंग और पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग कैनाल क्या होते हैं। ठीक है, वहां से आप जाके कंफर्म कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा नदी को, आप यहां तक आप समझ गए कि नदी को कैनाल नहीं कर सकते हैं, नहर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वह नदी प्राकृतिक रूप से बना होता है और नहर कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, और देखिएगा जो नहर होता है, नहर में हेड लॉस नहीं होता, मतलब पानी का लॉस न्यूनतम होता है, कम होता है। ठीक है, नदी में ज्यादा लॉस होता है, कुछ तो रिश्ता है, सॉरी कुछ तो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा नहर कैसे निर्माण किया जाता है। जनरली हम ओवरव्यू लेंगे, ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यह नदी है। ठीक है, अब नदी पर हेडवर्क बनाया जाता है। हेडवर्क मतलब क्या समझेंगे आप? हेडवर्क के माध्यम से एक रुकावट है। हेडवर्क मतलब कि जैसे पानी यहां जा रहा है, अब अगर से हेडवर्क नहीं बनाए तो पानी क्या इसमें आएगा? आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम हेडवर्क बनाते हैं, मतलब एक रोक बना देते हैं। ठीक है, यहीं पे रोक बना देते हैं तो कुछ पानी जो होगा वह ज्यादा पानी, मतलब आवश्यकता पूर्ति के लिए जो हमारी आवश्यकता है यहां आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से पानी यहां नहर में आ गया। अब देखिएगा आप सोचेंगे कि नदी से हम डायरेक्ट पानी ले लेते हैं, इतना काकर टिटिमा कर रहे हैं ना। आप सोचेंगे कि नदी है भाई, नदी से डायरेक्ट एक पाइप लेते हैं या फिर नाली बना लेते हैं खेत तक। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ दिमाग है भाई, सोच सकते हैं, एकदम फ्री है, सोचिए, लेकिन सही सोचिए क्या कि नदी से पानी हम अपने फसल खेतों तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, सिंचाई के लिए। क्यों?
क्योंकि जो नदी का बहाव होता है वह तेज होता है, पानी का जो वेलोसिटी होती है वह तेज होती है। तो उससे क्या होगा, अरे क्या होगा कि जो बीज बोए हैं वह बह जाएंगे, फिर उपजाऊ जो मिट्टी है वह भी बह जाएगी, एक परत ही गायब हो जाएगी उपजाऊ मिट्टी की। ठीक है, खेतों की सिंचाई डायरेक्ट नदी से नहीं करते हैं। अब देखिएगा इसके लिए क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से नहर बनाते हैं। ठीक है, अब नहर से, अब सोचेंगे आप नहर से भी कर लेते हैं, कहा कर इतना टिटिम्मा कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, फिर वही बात कि थोड़ा ये तेज था, ज्यादा तेज था, लेकिन ये भी तेज ही है, उससे कम है लेकिन ये भी तेज है। तो अब आप सोचेंगे कि इससे नहीं कर सकते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे कि इससे भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही प्रोसेस की उपजाऊ मिट्टी हमारी जो बह जाएंगी, उसके बाद फसल नष्ट हो जाएंगे, फसल जो बीज होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे, बह जाएंगे। तो इसलिए हम नहर से डायरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए नहर से नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक ब्रांच कैनाल बनाते हैं, शाखा नहर बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह नहर है, कुछ लाइक ऐसे यहाँ कहीं आगे तक गया है। अब उसके बाद देखिएगा यहीं से हम ब्रांच कैनाल बनाते हैं। ठीक है, कुछ पानी इधर आया, कुछ पानी इधर गया। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ पानी इधर आया, कुछ पानी इधर गया, तो वेलोसिटी कुछ कम होगी। तो अब देखिएगा हमें क्या जनरली क्या करना है, वेलोसिटी को कम करना है। ठीक है, और देखिएगा पानी भी अधिक मात्रा में प्राप्त करना है। ठीक है, हमारा टारगेट यही है कि वेलोसिटी को कम रखना है। और देखिएगा अब देखिए आर्टिफिशियल रूप से भी इसको वेलोसिटी को कम किया जा सकता है, लेकिन उसमें खर्च ज्यादा आएंगे। ठीक है, मितव्ययी कम रहेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शाखा नहर बना। और देखिए मितव्ययी कम रहेगा और दूरी भी कम होगी, मतलब कि यहीं तक ही हम सीमित एरिया में हम सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूर तक सिंचाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं तक अगर हमने नहर को रोक लिया तो फिर आगे की सिंचाई कैसे होगी। तो अब देखिएगा अगर से आप शाखा नहर बना रहे हैं तो देखिएगा इधर भी शाखा नहर बना सकते हैं, तो कुछ खेत इधर भी सिंचित हो गई, मतलब कुछ खेत की सिंचाई इधर भी हो गई। अब देखिएगा शाखा नहर इधर भी बनाए हैं तो कुछ खेत इधर भी सिंचाई हो गई खेत की। और देखिएगा अगर से शाखा नहर, अब देखिएगा शाखा नहर से फिर एक क्या बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बनाते हैं, वितरिका बोलते हैं जिससे हिंदी में। अब देखिएगा यहाँ से वितरिका बनाए तो क्या हुआ, दूरी और बढ़ गई। ठीक है, तो सिंचाई करने की क्षमता और भी बढ़ गई। ठीक है, तो अब देखिएगा कुछ एरिया यहाँ भी सिंचित हो जाएंगे, अब कुछ एरिया यहाँ के भी सिंचित होंगे। अब देखिएगा यहाँ तक था तो यहीं तक सीमित था, अब यहाँ आ गए हैं तो क्या हो रहा है, हमारी जो क्षमता है वह बढ़ रही। हमारा टारगेट यही है, मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि जो हम नहर बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्या, पानी सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए, नौकायान के लिए, उसके बाद मछलियों के लिए, मत्स्य पालन के लिए। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य रहता है नहर बनाने का। तो अब देखिएगा सिंचाई हम समझ रहे हैं, सिंचाई कैसे कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ा रहे हैं हम सिंचाई को। तो नहर है, नहर से शाखा नहर, ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरिका, फिर वितरिका से माइनर, दूरी फिर बढ़ाना है तो यहां से फिर माइनर निकाल देते हैं, इससे भी छोटा। ठीक है, जिसे अगर से मैं सही हूं तो गुला शायद कहते हैं हिंदी में, अगर से आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए क्या कहते हैं उसे। और देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद यहां से देखिए माइनर है, माइनर से जो निकला है, माइनर से निकलते हुए वाटर कोर्स से होते हुए हमारे खेतों तक आता है। ठीक है, इतना समझ गए प्रोसेस, नहर कैसे कैसे होता है। ठीक है, नदी है, नदी से नहर, नहर से ब्रांच कैनाल, शाखा नहर, शाखा नहर से वितरिका, वितरिका से माइनर, माइनर से वाटर कोर्स के बाद हमारी खेतों तक आती है। अब जनरली आप अगर से नहीं देख पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं तो अपने आसपास देखिएगा नहर, नहर आप जाइएगा तो ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, देखिएगा कि कैसे कैसे क्या आप इससे कोरिलेट करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे निर्माण किया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखना तो आप कहीं जाके नहर को देख लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा कैनाल के बारे में आप लिख सकते हैं क्या, कि जो खेतों में पानी ले जाने के लिए नहर बनाई जाती है। ठीक है, और देखिए नदियों पर हेडवर्क जो नदियों पर हेडवर्क बनाकर हम नहरें बनाई जाती हैं। ठीक है, वहां तक हमने समझा दिया। फिर उसके बाद देखिएगा इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, तो मत्स्य पालन में, फिर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये अगला टॉपिक है, देखिएगा नहर के बारे में आप लिख लीजिएगा। फिर हम आपको बताते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमरेड ट्यूटोरियल आप सर्च करिएगा,
वहां पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप जाके नोट्स को आप ले लीजिएगा। अब उसको पीडीएफ बना के रख लीजिए, पीडीएफ के रूप में है, या फिर आप उसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अलाइनमेंट ऑफ कैनाल। अब देखिएगा संरेखण, हिंदी में कहते हैं संरेखण। संरेखण, अब देखिएगा संरेखण क्या है, अलाइनमेंट ऑफ कैनाल। तो देखिएगा अलाइनमेंट करते समय मतलब नहर का संरेखण करते समय मतलब कि इस प्रकार समझिए कि अगर से नहर बनाना चाह रहे हैं, सॉरी, नहर अगर से आप बनाना चाह रहे हैं तो उसका एक खाका तैयार करेंगे। खाका में क्या होना चाहिए कि नहर हमारे लिए मितव्ययी साबित हो, ठीक है, मतलब कि कम खर्चे में बने, उसके बाद जो रेवेन्यू प्राप्त हो हमें अधिक से अधिक हो, ठीक है, और जो हम सुविधा देना चाह रहे हैं, जिस लिए हम नहर बना रहे हैं, अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सके हम, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या है कि जो नहर बनाया जाए मतलब संरेखण करते समय नहर इस प्रकार से बनाना चाहिए कि गुरुत्वीय प्रवाह से पहुंचे पानी, मतलब जो पानी हो किसी फोर्स के माध्यम से न जाए, मतलब कि आर्टिफिशियल, मतलब कि बाह्य भार के या फिर बाह्य बल के कारण न जाए, बाह्य प्रेशर या बाह्य दाब के कारण पानी न जाए नहर में, ठीक है। मतलब कहने मतलब कि अगर से हमें गुरुत्वाकर्षण बल मिला है, ठीक है, फ्री में, तो हम गुरुत्वाकर्षण बल का यूज करेंगे, ठीक है। कहने मतलब यही है कि नहर का संरेखण करते समय जो जल है वह गुरुत्वीय प्रवाह से पहुंचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और भी निम्नलिखित मतलब कि बातें ध्यान देने चाहिए संरेखण करते समय नहर का। तो पहली बात है कि जो नहर का संरेखण हो वह आबादी से दूर हो। क्यों आबादी से दूर हो? क्योंकि मान लीजिए नदी में बाढ़ आ गई, बाढ़ से क्या होगा, नहर में पानी ज्यादा आएगा, नहर में ज्यादा पानी आएगा तो इससे आसपास के जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ आ सकती है, ठीक है, जान माल की क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, ठीक है, इसलिए आबादी से दूर होना चाहिए। उसके बाद है कि अधिकतम कृषि भूमि, सॉरी, अधिकतम जो भूमि है, मतलब हमने अभी बताया कि अधिक से अधिक भूमि सिंचित हो सके, सिंचाई की जा सके, भूमि का अधिक से अधिक सिंचाई की जा सके, ऐसा कैनाल, ऐसा नहर का संरेखण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अधिक कटाव, अधिक भराव की जरूरत न पड़े। कैनाल का निर्माण करते समय अधिक भराव व अधिक कटाव का हमें आवश्यकता न पड़े, ठीक है। मतलब कहने मतलब ज्यादा खाई है तो अब क्या करना पड़ेगा, उसमें भरना पड़ेगा मिट्टी, ठीक है, आपको मिट्टी खरीदने पड़ेंगे। तो मितव्ययता मतलब कि जो इकोनॉमिकल है वह उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मितव्यय कम होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि नहर का संरेखण करते समय अधिक कटाव व अधिक भराव नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन ड्रेनिंग वर्क कम हो। अब देखिए क्रॉस सेक्शन ड्रेनिंग वर्क क्या है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए यह आपका नहर है, ठीक है, नहर जा रहा है, अब यहीं पे कोई हाईवे मिल गया, हाईवे है, सड़क है, या फिर कह सकते हैं सिविल लाइन है, अंदर से गया है सिविल लाइन, सिविल लाइन या नाली कह सकते हैं। तो अगर से नाली है तो ऐसा संरेखण करना चाहिए कि जो ये वर्क है इसी को क्रॉस ड्रेनिंग वर्क, क्रॉस कर रहा है ना, इसी को, इसको क्रॉस तो कर ही रहा है ना भाई, इतना तो आप समझ रहे हैं कि इसको क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस ड्रेनिंग वर्क नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इससे बचना चाहिए, ठीक है, ऐसा संरेखण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कैनाल हो, सॉरी, जो हमारी कैनाल हो वह नर्म मृदा से होकर नहीं गुजरना चाहिए, ठीक है। नर्म मृदा क्यों नहीं गुजरना, सॉरी, नर्म मृदा से क्यों नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि मृदा का क्षरण होगा, ठीक है। आई होप को आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा दोस्तों डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल, मतलब विभिन्न प्रकार के जो कैनाल है तो उसी को हम डिस्कशन करेंगे आज। तो उसका डिफिनीशन आप समझ लीजिएगा। क्रॉस सेक्शन तो हमने खींचा ही है, बस आपने वो आप नहीं देखा तो जाके वीडियो में आप फिर से वापस देखिएगा क्रॉस सेक्शन हमने कैसे कैसे ड्रा किया है। तो अब देखिएगा जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैनाल का, तो फर्स्ट टाइप है फुल्ली कटिंग कैनाल, उसके बाद
फुल्ली फिलिंग कैनाल, उसके बाद पार्शली फिलिंग एंड पार्शली कटिंग कैनाल। ठीक है, अब देखिएगा पहला हेडिंग डालिए क्या कि फुल्ली कटिंग कैनाल किसे कहते हैं। आप समझेंगे क्या कि डिफिनीशन आप समझेंगे क्या कि फुल्ली कटिंग कैनाल किसे कहते हैं। तो अब इसको समझने के लिए देखिएगा इसका डिफिनीशन यही है कि जब बेड लेवल है, कैनाल का जो बेड लेवल है मतलब आधार, मान लीजिए यह कैनाल है, ठीक है, कैनाल का बेड लेवल दिया जाता है। तो अब बेड लेवल एनएसएल के नीचे हो, ठीक है, फिर समझिएगा जो बेड लेवल है, अब देखिए यही एनएसएल है। एनएसएल मतलब क्या, व्हाट, नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल मतलब प्राकृतिक जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से बेड लेवल क्या है, नीचे है। मतलब कि जो बेड लेवल है ग्राउंड लेवल से नीचे है तो उसे ही हम फुल्ली कटिंग कैनाल कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा इस कैनाल का जो निर्माण कर रहे हैं हम काट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कटाव होता है, इस कैनाल में कटाव होता है। कटाव से जो प्राप्त हमें मिट्टी प्राप्त होगी, अगर से हम काटेंगे भाई, गड्ढा खोदेंगे तो मिट्टी प्राप्त होगी, तो हम उसको बेचेंगे नहीं, सरकारी तरीके से भी बेचा जाता है भाई, ठीक है। तो अब उस मिट्टी को हम बेचेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, हम सर्विस रोड बनाने में खर्च करेंगे उसको, मिट्टी को, फिर उसके बाद बर्न बनाने में, ठीक है। इसी प्रकार से इम्बैंकमेंट बनाने में हम उसका खर्च मिट्टी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उस मिट्टी को हम इस तरीके से यूज करेंगे कटाव के कारण। नेक्स्ट है टाइप है फुल्ली फिलिंग कैनाल। तो फुल्ली फिलिंग कैनाल क्या आप समझेंगे कि जो नेचुरल सरफेस लेवल है, ग्राउंड लेवल है, जमीन तल है, उससे ऊपर होगा क्या, नहर का बेड लेवल, ठीक है। नहर, यदि नहर का बेड लेवल नेचुरल सरफेस लेवल से ऊपर है तो हम क्या कहेंगे उसे, फुल्ली फिलिंग कैनाल, मतलब हम भर कर बनाएंगे। अब देखिए इसको भरने के लिए मिट्टी की हमें आवश्यकता होगी, तो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, करना होगा, हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो जाहिर सी बात है मिट्टी, इसमें भराव होता है, भराव मतलब कि भर कर बनाया जाता है नहर को, तो इसमें हमें मिट्टी को क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट है तीसरा पार्शली फिलिंग एंड पार्शली कटिंग कैनाल। इसका यह जो पार्शली फिलिंग एंड पार्शली कटिंग कैनाल है यह दोनों से अलग है, ठीक है। कैसे अलग है कि इसमें देखिएगा कुछ भाग जमीन के अंदर होता है, कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है, मतलब कि अंशतः कटिंग अंशतः फिलिंग। अब इसका डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे कि यह जो कैनाल है उपरोक्त दोनों से भिन्न होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप कि इसका डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे कि जो नेचुरल सरफेस लेवल होता है वह एफएसएल फुल सप्लाई लेवल से तथा बेड लेवल के बीच में होता है। नहर के बेड लेवल तथा एफएसएल के बीच में क्या होता है, नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है। जनरली भाषा में आप समझिए, एकदम नॉर्मली भाषा में क्या कि जो हमारा जो जमीन तल होगा, जमीन तल बीच में पड़ेगा। कैसे बीच में पड़ेगा, अंशतः कटिंग मतलब आधा तो आज जमीन में थोड़ा चले गए, अंशतः भरा मतलब कि थोड़ा सा ऊपर चले गए, और जो जमीन लेवल है वह तो यहीं पे स्थिर है, मतलब इस जमीन लेवल से थोड़ा सा नीचे चले गए, थोड़ा सा ऊपर हो गए, तो एनएसएल क्या है, बीच में पड़ा है ना। तो वही चीज कि वह कैनाल, यह उपरोक्त दोनों से भिन्न है, वह कैनाल जो जिसका एनएसएल नेचुरल सरफेस लेवल बेड लेवल तथा एफएसएल के बीच में होता है उसे ही हम पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग कैनाल कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। थ्योरेटिकल प्रोसेस से इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप फिर से एक बार बोल रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहां पे जाइए, ज्वाइन करिए हमारे चैनल को। उसके बाद उस चैनल पे आपको जो पीडीएफ है हमने भेज दिया है, इसका नोट्स आप वहां से आप जाके लिख लीजिए, ठीक है। आप वहां से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आई होप को आपको समझ में आया होगा कि नहर क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ नहर कैनाल कैसे किया जाता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन कैनाल, मतलब कि क्रॉस सेक्शन कैनाल कितने टाइप के होते हैं उसको हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैनाल चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद हम अगले चैप्टर को डिस्कशन करेंगे जिसमें सेफ्टी टैंक के बारे में, मतलब जो
जनरली जो शौचालय का टैंक बनाया जाता है उसका क्रॉस सेक्शन, प्लान और एलिवेशन खींचेंगे। ठीक है, खींचना बताएंगे हम कैसे खींचा जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, इस तरह के वीडियो के लिए या फिर और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।